क्या स्त्री तत्व के बिना जीव जगत का निर्माण संभव है? नहीं, स्त्री तत्व के बिना जीव जगत की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, झूठ है, मिथ है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो उस समय महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजित थी। जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो उस समय एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जिनकी महिमा का गुणगान करना स्वयं ब्रह्मा के बस की भी बात नहीं थी। कौन थी वो शक्ति और क्या था उनका रहस्य? वे शक्ति थी मां दुर्गा, जो हिमालय पर्वत गिरिराज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। जब वे उत्पन्न हुई तो तीनों लोकों में ओम की ध्वनि गूंजने लगी, शंखनाद होने लगा। तो जब वे उत्पन्न हुई तो सभी देवता उनके पास आए और पूछने लगे कि हे महादेवी, आप कौन हैं? तब महादेवी मुस्कुराई और बोली, मैं ही ब्रह्मा हूं। ये पूरा जगत पुरुषात्मक सदूप और असदूप मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं। मैं ही पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत हूं। वेद और अवेदा भी मैं ही हूं और सुर और असुर भी मैं ही हूं। ये संपूर्ण चराचर विश्व मुझसे ही है। जो व्यक्ति मेरा चिंतन करेगा वो सदैव मेरी शक्तियां प्राप्त करेगा। तब देवगणों ने मां की स्तुति सुनकर उन्हें नमन किया और कहा कि हे असुरों का नाश करने के लिए आई हुई देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। तब देवगण पूछते हैं कि हे महादेवी, ऐसा कौन सा गूढ़ रहस्य जिसे आपको प्राप्त किया जा सकता है? तब महादेवी मुस्कुराई और बोली कि ज्ञान से कभी भी मुझे पराशक्ति को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। सिर्फ भोला भाला भगत ही मुझे प्राप्त कर सकता है। यह सुन सब देवता एक दूसरे का मुख देखने लगे। फिर उन्होंने कहा प्रणाम करते हुए महादेवी को कि हे महादेवी, आगे कहिए। तब महादेवी कहने लगी कि जो व्यक्ति मेरा चिंतन करते हुए सदैव भक्ति में लीन रहेगा, किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं युगों युगों तक उसकी आत्मा के साथ विराजित रहूंगा। परंतु जो व्यक्ति अहंकार वंश दूसरे प्राणियों को तंग करेगा या उसके अंदर अहंकार आएगा, मैं आएगा, तो मैं किसी भी जन्म में उसे प्राप्त नहीं हूं। मैं फिर तुम्हें हे देवता गणों बताना चाहती हूं कि कभी भी मुझे ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ भोला भाला भगत ही मुझे प्राप्त कर सकता है। और एक और बात और ऐसा गूढ़ रहस्य जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ सदैव भोलेनाथ नीलकंठ रूप में चलेंगे। जो व्यक्ति मेरी आराधना करेगा, माँ दुर्गा की आराधना करेगा, उसे सदैव नीलकंठ स्वरूप भोलेनाथ की सेवा करनी ही होगी। ऐसा कहकर मां अंतर्ध्यान हो गई। अब मां का जो मंत्र बताया गया है, दुर्गा सप्तशती में भी बताया गया है, उसका व्याख्यान किया गया है। ओम दुम दुर्गाय नमः। अब इस मंत्र को करने का विधान क्या है, जो गुरुओं द्वारा बताया गया है कि सफ्टीक की माला ले, सबसे पहले गणपति के नाम की एक माला करें, क्योंकि शुभ अशुभ कर्मों को गणपति ही देखते हैं। कोई विघ्न ना आए आपकी पूजा बाधा में, इसलिए गणपति को सबसे पहले मना लें। हाथ जोड़ अपनी कुल देवी और अपने पितृ देवताओं को नमन करें। फिर माता के एक मंत्र की माला करें, ओम दुम दुर्गाय नमः।
और जब माला संपूर्ण हो जाए तो भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ स्वरूप को आप जरूर प्रणाम करें। आसन एक हो, आसन ना बदले बार बार। तो ये माँ के मंत्र का विधान। अब माँ को जब मंत्र विधान संपूर्ण हो जाए तो भोग क्या देना है? एक पान का पत्ता लें, उस पर 5 कपूर की गोटी रखें छोटी छोटी, 5 लौंग, 5 इलायची, थोड़ी सी मिश्री, और उस पर 5 घी की छोटी छोटी बूंदें टपका दे और उसे जला दे। और माँ के सामने उस प्लेट में जो पान का पत्ता रखा है आरती कर, इससे माँ को भोग जाएगा। अंत में मैं फिर आपको बता देती हूँ, गृहस्थ हो तो उसे माँ दुर्गा की ही उपासना करनी चाहिए और सदैव माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ के साथ बटुक भैरव की भी पूजा सेवा करनी चाहिए। मैं फिर अंत में बता देती हूँ, कभी भी पराशक्ति को, कोई भी शक्ति हो, ज्ञान से उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। सिर्फ भोला भाला भक्त ही उनको प्राप्त कर सकता है। आज हिंग का उपाय भी मैं आप सबको बता देती हूँ। जिस व्यक्ति को लगता है नेगेटिव ऊर्जा है उसके पास, बार बार उस पर अटैक करती है, सपन के में गंदे गंदे सपने आते हैं, तो वो व्यक्ति हिंग के पानी से 3 बार कुर्ला करके रात में सोए तो उसको गंदे सपन बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर नेगेटिव एनर्जी बॉडी पर लगती है तो हिंग का पानी से नहाएं, यानी हिंग थोड़ी सी लें और पानी में डाल दें और फिर उस पानी से नहाएं। और अगर फिर भी लगता है नेगेटिव एनर्जी है, नज़र दोष है, तो हिंग लें। हिंग एक पुड़िया में थोड़ी सी हिंग लें, हिंग को 7 बार अपने ऊपर से वारें और घर के बाहर जाकर जला दें। उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। कोई बड़ी एंटिटी ना हुई तो आपका नज़र दोष से तुरंत राहत दिखाई देगी। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। जय मां।